आइए मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। इस वक्त खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है और आज का पैनल बेहद खास है क्योंकि आज आप देख रहे हैं ये देश के जाने माने बड़े साइंटिस्ट जो हमारे साथ मौजूद है। सचिन भांबजी फाउंडर हैं स्पेस इंडिया के, सौम्य दत्ता स्पेस साइंटिस्ट हैं, रिंटू नाथ वैज्ञानिक भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डॉक्टर एपी सिकरवार जो हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सचिन भांबजी सबसे पहले आपके पास आ रही हूं और मैं आपसे जानना चाहती हूं वो जो टेरर की बात की जा रही है ना, आखिरी 15 मिनट लैंडिंग से पहले वाले, वो बेहद खतरनाक बेहद खौफनाक जो बताए जा रहे हैं, जरा उसको डिकोड कर दीजिए जल्दी से। कितना खतरा है उसमें? देखिए, एक्चुअली जहाँ तक अभी चंद्रयान पहुँचा है वहाँ तक तो हम बहुत बार जा चुके हैं। ये तीसरा अटेम्प्ट है जब हम वहाँ पहुँच गए हैं और हमेशा सक्सेसफुली जाते हैं। अब चंद्रमा पे लैंड करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ज़बरदस्त टेढ़ी खीर है। और अभी अभी हमने देखा रशिया ने इतना बड़ा झटका सहा, तो नेचुरल है कि सभी लोग बहुत ही कॉशियस हो गए हैं। और मैं आखिरी वो जो 20 मिनट है उनको डिकोड करने की कोशिश करूँ तो बड़ा सिंपल सी बात यह है कि करीब 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक यान जो चंद्रमा की तरफ जा रहा है उसको एकदम से, जो हम जिसको रफ ब्रेकिंग फेज बोलते हैं, उसमें उसको रोक करके करीब 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे लाना है। तो बड़ी तेजी से हमने भेजा और अब उसको एकदम से रोकना है। और रोकने के बाद उसको हमने फिर से हमारा ऑल्टीट्यूड होल्ड फेस एक नेक्स्ट चलेगा, जिससे वही 300 की स्पीड के आसपास हम उसको ऑल्टीट्यूड होल्ड करके देखेंगे। और जब इस स्टेज में चंद्रयान पहुंच जाता है तो आपको ये बता दूं कि अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके जो हमने यहाँ से उसके जो लिख दिया है उसके लिए सिस्टम में हमने जो जैसा उसको फीड कर दिया है वो बिल्कुल वैसा ही करेगा, एआई करेगा। ह्यूमन सब इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब जो भी होगा वो फाइनली इसी समय के अंदर होने वाला है। ठीक है। और इसके बाद हमने उसकी वेलोसिटी को बिल्कुल कब तक लास्ट मोमेंट वो कितनी देर पहले तक होगा लैंडिंग से, जब इसरो जो है वो कमांड दे पा रहा होगा, और फिर कब सब कुछ ऑटो मोड पर आ जाएगा? लैंडिंग से कितनी देर पहले? सौम्य दत्ता जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। कल शाम 5:45 तक तो आज जो फेज में है, जो चंद्रमा में कक्षपथ में घूम रहा है, कल शाम 5:44-45 तक तो इसी में रहेगा। ठीक है। जो क्रिटिकल फेज जो शुरू होगा, अभी तो स्टेबल फेज में है, वो शुरू होगा कल शाम 5:45 के आसपास, जब इसको लैंडिंग मैन्यूवर शुरू होगा। अभी लैंडिंग मैन्यूवर का पहला स्टेज तक हम कुछ तो मैसेज जो भेजा है, क्योंकि अभी सिर्फ चंद्रयान में डायरेक्टली नहीं, लेकिन चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो रिले का काम कर रहा है। लेकिन जब अभी का जो 25 किलोमीटर से 7.42 किलोमीटर आएगा, उसके अंदर आपको लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से आपको कोई 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा में लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो उसको एटीट्यूड कंट्रोल होगा, मतलब वो ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जा रहा है, उसको जो पैर है, जो लेग्स है, उसको वर्टिकली, ये जो मैनूवर है ये चंद्रयान 3 जो लैंडर मॉड्यूल उसको अपने आप करना पड़ेगा, विक्रम को अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है। और इसी वक्त सबसे क्रिटिकल रिंटू नाथ जी, ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं, एक तो जैसे रफ ब्रेकिंग फेज हो गया जिसके बारे में अभी सौम्य सर बता रहे थे ना कि साहब किस तरीके से कहां तो रफ्तार जो है वो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी, और जैसे ही ये रफ ब्रेकिंग फेज शुरू होगा वो रफ्तार एकदम से आपको कम करनी पड़ेगी। और साथ ही ये जो एल्टीट्यूड होल्ड फेज उसके बाद आएगा, जिसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज आएगा। सर, इन सभी फेजेस में सबसे क्रूशियल कौन सा फेज है और कब ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होगा? सर, विक्रम लैंडर किस फेज में, जरा ये भी बताते चलिए। ऐसे तो पूरी जो मैन्युवरिटी होगा, ये चारों फेज चारों ही क्रूशियल है। ओके। एक ज्यादा क्रूशियल दूसरे से ऐसा नहीं है। ओके। फिर भी जो थर्ड स्टेज जो है, जो फाइन ब्रेकिंग स्टेज है, वो करीब 3 मिनट 20 सेकंड का होना है। वो ऑल्टीट्यूड होल्ड के बाद आता है, और वो 3 मिनट 20 सेकंड के बीच में करीब 1.5 मिनट के बाद ये टिल्ट करना स्टार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा वर्टिकल होने का कोशिश करते हैं। और उस टाइम जो स्पीड जो होती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड उसकी करीब 330 मीटर पर सेकंड से, जब तक ये जो सॉफ्ट ब्रेकिंग जो फाइनल ब्रेकिंग हो रहा है उस स्टेज खत्म होते हैं, तब तक उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाता है। वर्टिकल वेलोसिटी जो है करीब 50 मीटर पर सेकंड से लेके वो 2 मीटर टू 3 मीटर तक आ जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्रूशियल है ऐसे उस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि 2 मैन्यूवर होनी है,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 करनी है और वर्टिकल वेलोसिटी को बहुत कम कर देना है। ठीक है। उसके बाद आते हैं द लास्ट स्टेज, जो फाइनल टचडाउन जो होगा, हाँ जी, उसको बोलेंगे टर्मिनल डिसेंट। टर्मिनल डिसेंट होना हाँ। चाहिए, वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा, अनलेस देयर इज एनी क्रेटर और बोल्डर नजर में आए, उसमें थोड़ा सा लैटरल मूवमेंट हो सकता है, करीब 150 मीटर तो लैटरल मतलब मूवमेंट। अरुण प्रताप जी, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।